हाय एवरीवन, मेरी दिन की शुरुआत होती है आलू पराठे से। अब मुझे नाश्ते में आलू पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आज मैं बनाई आलू पराठे और अब मुझे जाने थे कॉलेज। सो फाइनली गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मुझे निकलना है, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है और मुझे आधे घंटे में अभी कॉलेज पहुँचना है। सब फिर चलते हैं और मैं पहुँच जाती हूँ कॉलेज। सो फाइनली गाइस, जिसका डर था वही हुआ, मेरा फाइनली लेट हो चुका है, तो फिर चलते हैं। और अब मैं अपने क्लासरूम के अंदर एंटर करती हूँ और अपनी सीट पे बैठ जाती हूँ, बिल्कुल कोने पे। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी आज, तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ी बोर हो रही थी। उसके बाद हमारे क्लास ख़त्म हो जाते हैं। क्लास ऑफ हो जाने के बाद मैं कंप्यूटर को ऑफ़ कर देती हूँ और अपने सारे डेस्कटॉप को अच्छे से सेट करने के बाद मैं अपनी नोटबुक को बैग में डालने के लिए चली जाती हूँ। हमें बैग पता नहीं क्यों साइड में रखना पड़ता है, शायद कोई चोरी करके ना ले जाए, इसलिए हमें बैग को साइड में रखा देते हैं टीचर्स। इसके बाद मैं अपनी बैग पैकिंग करने के बाद मैं निकल जाती हूँ अपने घर। और हाँ, मुझे कोचिंग के लिए भी जाना है, तो फिर मैं ऑटो से चली जाती हूँ अपने घर। फिर मैं फ़्रेश हो जाती हूँ बिल्कुल अच्छे से, और मुझे जाना था कोचिंग, तो मैं कोचिंग के लिए रेडी होने लगती हूँ। और फिर मैं रेडी होने के बाद निकल लेती हूँ अपनी कोचिंग के लिए। कॉलेज से आने के बाद मुझे कोचिंग जाने के लिए काफ़ी लेट होने लगती है हमेशा, और मैं डेली 20 रुपये ऑटो वाले अंकल को देने के बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपनी कोचिंग। और फिर मेरा कहीं आज भी लेट नहीं हुआ, थोड़ी घबराहट सी हो रही है, और फाइनली मेरा लेट नहीं हुआ है, मैं ठीक टाइम पे पहुंच चुकी हूँ और मैं बैठ जाती हूँ अपने सीट पे। और अब हमारे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सो कंटिन्यू टू स्टडी। और बेकार की बातचीत बिल्कुल बंद। और अब हमारा छुट्टी का समय हो चुका है। कोचिंग छुट्टी हो जाने के बाद मैं निकल लेती हूँ अपने घर। और अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़ोरों की लगी है भूख, और अभी मैं कुछ खाने का बनाऊंगी। और आज मैं सोची हूँ कि आज मैं अभी ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी, तो फिर चलते हैं और बनाते हैं ब्रेड पकौड़े। तो सबसे पहले तो मैं पैर हाथ धोकर बिल्कुल अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, और फिर सबसे पहले हमें बांधने हैं अपने बाल को, ताकि खाने में ना पड़े। तो मैं जल्दी से अपने बालों को बांध लेती हूँ। और हाँ, मेरे बाल तो बिना कंघी के बन जाते हैं। मैं अपने बाल अपने हाथों से ही बना लेती हूँ और बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं अपने बाल को अच्छे से बांध लेती हूँ। इसके बाद हमें करने हैं अपने आगे के कार्यक्रम। सो गाइस, अब मैं हो चुकी हूँ अच्छे से फ्रेश, और अब मैं जाऊँगी ब्रेड पकौड़े बनाने, तो फिर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लेना है ब्रेड, वो वहाँ है। सो गाइस, इन दो चीज़ों से मिलकर बनेगा ब्रेड पकौड़ा, तो फिर अब स्टार्ट करते हैं बनाना। सो गाइस, सबसे पहले मैं ली हूँ बेसन, जितने मुझे बनाने हैं उतने। और मैं बनाई थी सुबह में आलू के पराठे, तो फिर ये मेरे आलू बचे हुए हैं, तो मैं इसे ब्रेड में स्टफिंग करूँगी ताकि खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगे। हमें बेसन में मिलाना है बस नमक, तो मैं इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डालूँगी। फिर अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर देना है बिल्कुल। हमारा बेसन का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे, और फिर हमें ब्रेड को सैंडविच शेप में कट कर देना है।
और मैं आलू को स्टफिंग कर देती हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से। इसी तरह हम सारे ब्रेड में आलू को अच्छे से स्टफिंग कर लेंगे। अब हमारा ऑयल हीट हो चुका है अच्छे से। सो गाइस, मेरा पहला ब्रेड पकोड़ा बनकर रेडी है। इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी। और ये जो मेरे आलू बचे हुए थे, मैं इसे बनाऊंगी आलू चप। और अब मेरा नाश्ता बनकर रेडी है, ब्रेड पकोड़ा, जो कि अच्छे बने हैं। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे बने हैं। सो अब तो मैं चली खाने। अब मैं चली खाने, मुझे जोरों की भूख लगी है। और अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।